मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारी बात चल रही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पांचवें अधिकार में। जो बहुत सारे जो मत चलते हैं उनमें जो जो भ्रांतियां भर दी गई हैं, क्योंकि उन भ्रांतियों से कहीं ना कहीं हम और आप भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि हम एक बड़े समाज में रह रहे हैं जिसमें सभी बहुत सारे डिफरेंट मत जो हैं वो चल रहे हैं। और भोले जीव उन मतों में उलझ जाते हैं, क्योंकि जब तक हमें या तो अपने जो सही सर्वज्ञ देव का बताया हुआ जो संसार का स्वरूप है उसका जब तक पूरा ज्ञान ना हो या विश्वास ना हो, तब तक जो भ्रांतियां चल रही हैं वो हमें हिलाने में या विचलित करने में बहुत सक्षम है। इसलिए उन भ्रांतियों के बारे में जो पंडित जी ने जो इसमें वर्णन किया है, मैंने थोड़ा सा इसमें छोड़ भी दिया था, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि उसका जानना भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो कई जगह आपको ऐसे लोग तर्क करते हुए पाए जाएंगे और हम भी भ्रमित हो जाते हैं कि ये सही है कि वो सही है। इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे लॉजिक से जो चीजें बताई हैं वो हमारे किसी तरह का भ्रम हमारे अंदर नहीं आने देंगी। इसलिए उनका जानना भी आवश्यक है। तो वो मैं जो कुछ छोड़ा था उसमें से कुछ और आपको लेकर के आऊंगा आज अभी, और अपन उसको भी जानेंगे। तो इससे अवश्य हम सब लाभान्वित होंगे। और मैं उस बात से शुरू करता हूँ इसको जो पहले छूटा था। वो पेज मैं आपको निकालता हूँ। ने ये सुगुण भक्ति और इनका नाम के बारे में पढ़ लिया था। उसके पहले उन्होंने जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कल्पना की थी वो भी जानना जरूरी है कि वो उन्होंने कैसे की थी। ये अवतार मीमांसा के बाद में सृष्टिवाद का निराकरण। ये जो था सृष्टिवाद का निराकरण, ये अपन ने पहले यहाँ से पढ़ा था इसमें। तथा अब उस ब्रह्म को लोक का कर्ता मानता है उसे मिथ्या दिखलाते हैं। प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई कि एको अहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं सो बहुत होऊंगा। यानी उनको ऐसी इच्छा हुई। वहां पूछते हैं कि पूर्व अवस्था में दुखी हो तब अन्य अवस्था को चाहे, सो ब्रह्म ने एक अवस्था से बहुत रूप होने की इच्छा की तो उस एक रूप अवस्था में क्या दुख था। तब वो कहता है कि दुख तो नहीं था, ऐसा ही कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसे कहते हैं कि यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कौतूहल करने से बहुत सुखी हो तो कौतूहल करने का विचार करे। सो ब्रह्म को एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुख होना कैसे संभव है। और यदि पूर्व ही संपूर्ण सुखी हो तो अवस्था किस लिए पलटे। प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं। है ना, एक उन्होंने ये दिया है कि हम एक से तीन बन गए वो। तो वो क्यों बन गए, क्या पहले उन्हें सुख नहीं था? और अगर सुख था तो पहले कम था बाद में ज्यादा हुआ क्या? तो ऐसे सुखी दुखी वो खुद ही अपने आप को कर रहे हैं और इस तरह की इच्छाएं पाल रहे हैं जो वास्तव में दुख का कारण है। तथा पहले भी सुखी होगा
इच्छानुसार कार्य होने पर भी सुखी होगा, परंतु इच्छा हुई उस काल तो दुखी होगा। तब वो कहता है कि ब्रह्म के जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है, इसलिए दुखी नहीं होता। वहां कहते हैं स्थूल काल की अपेक्षा तो ऐसा मानो, परंतु सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत संभव नहीं है ना। एक जो इच्छा होती है और जो उसका फलीभूत पना होता है उसमें गैप जरूर पड़ता है। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य ना हो, कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती। इसलिए सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही तब तो दुखी हुआ होगा, क्योंकि इच्छा है सो ही दुख है, और कोई दुख का स्वरूप है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म के इच्छा कैसे बने। फिर वे कहते हैं इच्छा होने पर ब्रह्म की माया प्रकट हुई, वह ब्रह्म को माया हुई, तब ब्रह्म भी माया भी हुआ, है ना। ब्रह्म ने माया प्रकट करी ना, तो माया थी ना उनके पास। शुद्ध रूप कैसे रहा, तथा ब्रह्म को और माया को दंडी दंडवत संयोग संबंध है कि अग्नि उष्णवत समवाय संबंध है। जो संयोग संबंध है तो ब्रह्म भिन्न है और माया भिन्न है। अद्वैत ब्रह्म कैसे रहा। दो वस्तुओं का समागम होने से द्वैत आ जाता है ना। अद्वैत का अर्थ है कि वहां और कोई वस्तु उसके अंदर में मिक्स नहीं हुई है, उसका नाम अद्वैत है। तो अद्वैत भी कह रहे हो उसको, और दो वस्तुओं का संयोग भी उसमें बता रहे हो, ब्रह्मा और माया। तथा जैसे दंडी दंड को उपकारी जानकर ग्रहण करता है, तैसे ब्रह्म माया को उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है, नहीं तो क्यों ग्रहण करे। तथा जिस माया को ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना कैसे संभव है। यानी एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि मायाचारी बहुत गलत चीज है, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया तो ठीक है, वह तो उपादेय हुई। तथा यदि समवाय संबंध है, जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है, बोले अगर माया उनका अभिन्न अंग है तो वैसे ब्रह्मा का माया स्वभाव ही हो गया, अगर वो इंटीग्रल पार्ट है। पहले तो ये बताया कि वो अलग अलग अगर है और उनका संयोग हुआ तो वो ऐसा ही हो गया कि वो अद्वैत तो रहा नहीं, उनमें दो चीजों का समूह रहा, ब्रह्मा का और माया का। और अगर बोल रहे हैं कि माया उनका इंटीग्रल पार्ट है तो वो माया माया भी हुआ ब्रह्मा। जो ब्रह्म का स्वभाव है उसका निषेध करना कैसे संभव है। यह तो उत्तम हुई, जो भी उनका स्वभाव, जो मायाचारी है उनका स्वभाव ही हो गया, तो उसको आप उसकी निंदा क्यों कर सकते हो, तो भगवान का ही स्वरूप। फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवाय संबंध में ऐसे दो स्वभाव संभवित नहीं होते। जैसे प्रकाश और अंधकार एकत्र कैसे संभव है, यानी ब्रह्म में चैतन्यपना है और माया जड़ है, और दोनों का मिश्रण कर दिया। तो बोल रहे हैं दोनों बिल्कुल अपोजिट है, एक चैतन्य एक माया, जैसे अंधकार के साथ साथ प्रकाश कहा जाए। तथा वो कहता है कि माया से ब्रह्म आप तो ब्रह्म रूप होता नहीं, उसकी माया से जीव ब्रह्म रूप होता है ना। उन्होंने आगे लॉजिक जो बताया लोगों ने, उससे कहते हैं कि जिस प्रकार कपटी अपने कपट को आप जानता है, सो आप ब्रह्म रूप नहीं होता, उसके कपट से अन्य ब्रह्म रूप हो जाता है। कपटी तो यही चाहता ना कि मेरी जो माया है से उससे लोग भ्रमित हो जाए। वहां कपटी तो उसी को कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपट से अन्य भ्रम रूप हुए उन्हें तो कपटी नहीं कहते। कपटी किसको कहते हैं, जो कर रहा है। हम्म। उसी प्रकार ब्रह्म अपनी माया को आप जानता, सो आप तो भ्रम रूप होता नहीं, परंतु उसकी माया से अन्य जीव भ्रम रूप होते हैं। वहां माया भी तो ब्रह्म ही को कहा जाएगा। जो उस कपट के या मायाचारी के शिकार होते हैं उन्हें तो माया भी नहीं कहते अपन, उनको तो कपटी नहीं कहते। जिसने भ्रमित किया है जानबूझकर उसे हम कपटी कहते हैं। तो वहां माया भी तो ब्रह्म ही को कहा जाएगा। उसकी माया से अन्य जीव भ्रम रूप हुए, उन्हें मायावी किस लिए कहते हो। फिर पूछते हैं कि वे जीव ब्रह्म से एक हैं या न्यारे हैं। यदि एक हैं तो जैसे कोई आप ही अपने अंगों को पीड़ा उत्पन्न करे उसे बावला कहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म आप ही जो अपने से भिन्न नहीं है,
ऐसे अन्य जीव उनको माया से दुखी करता है, सो कैसे बनेगा। है ना, आपके ही तो स्वरूप है ना वो सब, ब्रह्मा जी के। तो अपने ही जो शरीर के अंगों को जैसे कोई दुखी करना चाहे, ऐसे ही वो सब जीवादि जो ब्रह्मा की ही उपलब्धि है, उनकी ही देन है, उनके ही अभिन्न भाग हैं, उनको वो जानबूझ करके क्यों दुखी करेगा। तथा जो न्यारे हैं, अगर उनको अलग समझते हो, न्यारे हैं, तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को भ्रम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे, सो भी बनता नहीं है। अगर अभिन्न अंग है तो उनको पीड़ा क्यों दे रहे हो, अगर वो अलग है उनसे तो निरर्थक उनको पीड़ा आदि देने का भाव क्यों आता है। तो ये दोनों बातें संभव नहीं, मतलब ये दोनों लॉजिक जो है वो सही नहीं। इस प्रकार माया ब्रह्म की कहते हैं, सो कैसे संभव। फिर वे कहते हैं कि माया होने पर लोक उत्पन्न हुआ, वहां जीवों के जो चेतना है वह तो ब्रह्म स्वरूप है, शरीर आदि है वो माया है। वहां जिस प्रकार भिन्न भिन्न बहुत से पात्रों में जल भरा है, उन सब में चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग पड़ता है, चंद्रमा एक है। उसी प्रकार अलग अलग बहुत से शरीरों में ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश अलग अलग पाया जाता है। ब्रह्म एक है, इसलिए जीवों के चेतना है, सो ब्रह्म की है, ऐसी कल्पना करते हैं। ऐसा कहना भी भ्रम ही है। क्योंकि शरीर जड़ है, इसमें ब्रह्म के प्रतिबिंब से चेतना हुई, तो घटपटादी जड़ हैं, उनमें ब्रह्म का प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ा और चेतना क्यों नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने एक और चीज मानी है कि शरीर जो है वो तो जड़ है, लेकिन उसमें ब्रह्मा जी के प्रतिबिंब से चेतना उत्पन्न हो गई। तो बोल रहे हैं कि जो बाकी की जो वस्तुएं हैं घटपटादी हैं, उनमें भी तो ब्रह्मा जी का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना, क्योंकि सब्जी में सब वस्तुओं में उनका अंश है, उनमें चैतन्यता क्यों नहीं आई। तथा वह कहता है कि शरीर को तो चेतन करता है, शरीर को तो चेतन नहीं करता, जीव को करता। तब उससे पूछते हैं कि जीव का स्वरूप चेतन है या अचेतन है। यदि चेतन है तो चेतन का चेतन क्या करेगा, जो ऑलरेडी चेतन है उसका क्या करोगे। अचेतन है तो शरीर की व घटादि की व जीव की एक ही जाति है ना, जो पुद्गल से शरीर निर्मित है, उसी पुद्गल से घड़ा और मिट्टी और सब कुछ और चीजें भी बनती हैं। तो तथा उससे पूछते हैं कि ब्रह्म की और जीवों की चेतना एक है या भिन्न है, यानी बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो वो आप जो कुछ तर्क देते हो तो उसका कुछ और वो उसका वो उत्तर बताते हैं। तो उन्होंने एक एक को पकड़ा है पंडित जी ने, कि अगर तुम बोलते हो कि जीव का स्वरूप चेतन, यदि चेतन है तो चेतन का चेतन क्या करेगा, जीव पहले से ही चेतन रहता, तो ब्रह्मा जी ने क्या नया कर दिया। और अगर शरीर जीव अचेतन है, तो शरीर की व घटादि की व जीव की एक जाति हुई, यानी सभी में अचेतन बना है, शरीर में है, घड़े में है और जीव में है, तो सब एक ही जैसे हो गए। तथा उससे पूछते हैं कि ब्रह्मा की और जीवों की चेतना एक है या भिन्न है। यदि एक है तो ज्ञान का अधिक हीनपना कैसे देखा जाता है ना, सब ज्ञान ब्रह्मा जी के ही सब स्वरूप है, तो सभी की चेतना उनमें है, तो उनमें कम ज्यादा क्यों हो रही है। यदि एक है तो ज्ञान का अधिक हीनपना कैसे देखा जाता है। तथा यह जीव परस्पर, वह उसकी ज्ञानी को, यह जीव परस्पर वह उसकी जानी को नहीं जानता और वह उसकी जानी को नहीं जानता, सो क्या कारण है। यानी सब वो जब चेतना एक ही है, तो वो सबके अलग अलग बातें हैं, उनको एक दूसरे को जानता ही नहीं। मेरा ज्ञान कुछ है, दूसरे का ज्ञान कुछ है, तीसरे का ज्ञान कुछ है, लेकिन अब सभी ब्रह्मा जी के ज्ञान का अंश हैं अगर, तो सब एक दूसरे को जानेंगे। तथा यह जीव परस्पर वह उस, यदि तू कहेगा यह घट उपाधि भेद है, सो घट उपाधि होने से तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी, और घट उपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नाश हो जाएगी। यदि नाश हो जाएगी तो यह जीव तो अचेतन रह जाएगा।
और तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्म में मिल जाता है, तो वहां ब्रह्म में मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता। ये बहुत सारे जो मतों में लोग मानते हैं कि वो जो उनकी चेतना है वो वहीं से आ रही है। जैसे ब्रह्म कुमारी इसमें कहते हैं ना कि हम सब में बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, हम अपने कषायों के कारण बहुत सारे कार्य करते हैं, यहाँ तक तो वो बताएंगे कि सब अलग अलग है। फिर बोलते हैं कि लेकिन हम सबकी बैटरी उस महा बैटरी से ही कनेक्टेड है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो कुल मिलाकर के वो वहां पर ही कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी वो ये कह रहे हैं। तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्म में मिल जाता है, तो वहां ब्रह्म में मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता। यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, फिर ब्रह्म में क्या मिला, है ना। उसमें मिल भी गया और उन वो इंडिविजुअल भी है। और यदि अस्तित्व नहीं रहता तो उसका नाश ही हुआ, फिर ब्रह्म में कौन मिला। यदि तू कहेगा कि ब्रह्म की और जीवों की चेतना भिन्न है, तो ब्रह्म और सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे। इस प्रकार जीवों की चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसा भी नहीं बनता। उन्होंने पूरे पूरा लॉजिक के साथ में वो सारे जो जो उनके इंटरप्रिटेशन थे सृष्टि के बारे में, उनका खंडन किया। शरीर आदि माया के कहते हो। शरीर किसका है, माया का। सो माया ही हाड़ मांसादि रूप होती है, या माया के निमित्त से और कोई उन रूप होता है ना। माया अलग है कोई वस्तु, या माया के निमित्त से शरीर आदि बनते हैं। यदि माया ही होती है तो माया के वर्ण गंधादिक पहले ही थे या नवीन हुए। यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्म की थी, ब्रह्म अमूर्तिक है, वहां वर्णादिक कैसे संभव है। और यदि नवीन हुए तो अमूर्तिक का मूर्तिक हुआ, तब अमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा, है ना। कभी भी वो चैतन्य को अमूर्तिक भी कहते हैं। यदि तू कहेगा कि नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है तो वह माया से भिन्न उत्पन्न होता है या अभिन्न उत्पन्न होता है ना। ये सब बहुत सारी बात लिखी। इस प्रकार शरीर आदिक माया स्वरूप है, ऐसा कहना भ्रम है। तथा देखो नीचे उन्होंने एक बात और कही, तथा वे कहते हैं माया से तीन गुण उत्पन्न हुए, राजस तामस और सात्विक। एक मिनट। माया से तीन गुण उत्पन्न हुए, राजस तामस और सात्विक। सो यह भी कहना कैसे बनेगा, क्योंकि मानादि कषाय रूप भाव को राजस कहते हैं। आपने सुना होगा ये तीन भावों के बारे में, राजसी तामसिक और सात्विक। मानादि कषाय रूप भाव को राजस कहते हैं, क्रोधादि कषाय रूप भाव को तामस कहते हैं, मंद कषाय रूप भाव को सात्विक कहते हैं। सो यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, और माया का स्वरूप जड़ कहते हो। सो जड़ से यह भाव कैसे उत्पन्न होंगे। वो क्या बोल रहे हैं, ये जो तीन भाव हैं, इन तीनों भावों को, ये जो तीनों भाव चैतन्यतामय है ना। कषाय कोई लकड़ी को तो होता नहीं, कोई पत्थर को कषाय होता नहीं, तो ये सारे भाव तो चैतन्यमय है ना। तो बोल रहे हैं सो यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, और माया का स्वरूप आप जड़ कहते हो। सो जड़ से यह भाव कैसे उत्पन्न होंगे, क्योंकि आपने बोला ना कि माया से तीन गुण उत्पन्न हुए, तो माया चैतन्य है या अचैतन्य है, पहले ये निश्चय करो। अगर वो चैतन्य नहीं है, जैसा आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो चैतन्य है, माया जो है वो जड़ है, तो जड़ से फिर ये भाव आदि कैसे उत्पन्न हुए। यदि जड़ के भी हों तो पाषाण आदि के भी उत्पन्न होंगे, परंतु चेतना स्वरूप जीवों ही के यह भाव दिखते हैं, इसलिए यह भाव माया से उत्पन्न नहीं है। यदि माया को चेतन ठहराए तो यह माने। माया को तो तुमने जड़ पहले ही डिक्लेयर कर दिया, तो बोले या तो ये कहो कि माया भी चैतन्य है और उसी से ये चैतन्यता रूप भाव उत्पन्न हुए। सो माया को चेतन ठहराने पर
शरीर आदि माया से उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे। इसलिए निर्धार कर कि ब्रह्म रूप मानने से लाभ क्या है ना। इस तरह का जो भ्रम फैला रहे हो ये, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया कि माया जो है वो चैतन्य नहीं है, तो शरीर आदि भी जो है फिर उससे उत्पन्न हुआ, ये कैसे संभव है। तथा वे कहते हैं कि उन गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देव प्रकट हुए। सो कैसे संभव है, क्योंकि गुणी से तो गुण होता है, गुण से गुणी कैसे उत्पन्न होगा। यानी गुणी किसको कहते हैं, जिसमें वो गुण हो। तो गुणी के गुणों को वर्णन करते हैं, लेकिन उन गुणों से किसी गुणी का निर्माण नहीं होगा। गुणी में वो गुण विद्यमान रहते हैं, ऐसा ही कहा जाता है। तो बोले हैं कि उन गुणों से, कौन से गुण, ये तीन गुण राजस तामस और सात्विक, इन गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः ये तीन देव उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। क्योंकि गुणी से तो गुण होता है, गुण से गुणी कैसे उत्पन्न होगा। पुरुष से तो क्रोध होगा, क्रोध से पुरुष कैसे उत्पन्न होगा। ये पुरुष है, इसके बहुत क्रोध आता है साहब, ये इसका गुण है। अपन कहते हैं ये बहुत सारा क्रोध इकट्ठा हो गया साहब, इससे ये मनुष्य बना दिया जाता है। हाँ, तो गुणों से तो कोई गुणी का निर्माण होता नहीं, गुणी में होने वाले गुण को ही गुण कहते हैं। पुरुष से तो क्रोध होगा, क्रोध से पुरुष कैसे उत्पन्न होगा। फिर इन गुणों की तो निंदा करते हैं, उन इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादि को पूज्य कैसे माना जाता है ना। अपन ये तीन गुण जो बताए, राजस तामस और सात्विक, है ना, इन तीनों को, उन तीनों में पहले आप दो को ही मानो, सात्विक को भी अपन आगे बात करेंगे। तो बोले ये जो तीनों गुण हैं इनकी तो अपन निंदा करते हैं। सब राजसी उनके गुण हैं, उस तरह का भोजन करते हैं, राजसी भोजन आदि करते हैं, आचरण करते हैं, तामसी भोजन आदि करते हैं, तो ये हमारे लिए निंदनीय है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जिनकी हम निंदा कर रहे हैं, ऐसे निंदनीय गुणों के धारण करने वाले व्यक्ति को, ब्रह्मा जी आदि को फिर हम क्यों पूज रहे हैं। इन गुणों की तो निंदा करते हैं, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादि को पूज्य कैसे माना जाता है। तथा गुण तो मायामयी और इन्हें ब्रह्म के अवतार कहा जाता है। अब गुणों को क्या कह दिया कि वो माया के भाग है, वो मायामयी है और जड़ है। तो गुण तो मायामयी है और इन्हें ब्रह्म का अवतार कहा जाता है। सो यह तो माया के अवतार हुए, इनको ब्रह्मा का अवतार कैसे कहा जाता है ना। ये जो तीनों गुण हैं, ये जो गुण है वो के मायामयी गुण है, और ये गुणों का ही अवतार हो रहा है, जिनको हम ब्रह्मा जी का अवतार कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं, ये तो गुणों का अवतार हुआ, उनकी पर्याय बदली। इन्हें ब्रह्म के अवतार कहा जाता है, सो यह तो माया के अवतार हुए, इनको ब्रह्म का अवतार कैसे कहा जाता है ना। तीन शक्तियां ना नीचे दिया हमने स्टार बना के, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। सो यह तो माया के अवतार हुए, इनको ब्रह्म का अवतार कैसे कहा जाता। तथा यह गुण जिनके थोड़े भी पाए जाते हैं, उन्हें तो छुड़ाने का उपदेश देते हैं। राजसी तामसी आदि जिनको भी होते हैं, इवन इन्होंने जो सात्विक दिया है, सात्विक का अर्थ भी इन्होंने क्या बताया, मंद कषाय रूप भाव। मतलब कषाय तो है, मंद है। तो हमारे यहाँ तो कषाय को सर्वत्र छोड़ने की बात आती है ना। तो इस हिसाब से जो उन्होंने तीन गुण बताए हैं, सात्विक की जो परिभाषा दी है मंद कषाय रूप, वो भी हमारे यहाँ तो मुक्ति के मार्ग में वो भी वहां तक भी बाधाएं ही हैं। इसलिए ये तीनों ही गुण हमें छुड़ाने की बात कही जाती है। अंत में तो अल्प कषाय भी छोड़ने योग्य है। और जो इन्हीं की मूर्ति उन्हें पूज्य माने, यह कैसा भ्रम है ना। आपने ये देखा नीचे इसमें लिखा है, कली काल के प्रारंभ में पर ब्रह्म परमात्मा ने रजोगुण से उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजा की रचना की। ये विष्णु पुराण में लिखा है। प्रलय के समय तमोगुण से उत्पन्न हो काल यानी शिव बनकर सृष्टि को ग्रस लिया। उस परमात्मा ने सत्व गुण से उत्पन्न हो नारायण बनकर समुद्र में शयन किया। ये वायु पुराण में लिखा है और ऊपर विष्णु पुराण में लिखा।
तो बोल रहे हैं तथा उनका कर्तव्य भी इनमय भाषित होता है। कौतूहलादिक व स्त्री सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते हैं, सो उन राजसादी राजस आदि गुणों से ही यह क्रियाएं होती हैं, इसलिए उनके राजसादिक पाए जाते हैं, ऐसा कहो। इन्हें पूज्य कहना परमेश्वर कहना तो बनता ही नहीं। जैसे अन्य संसारी हैं वैसे ये भी है। अगर इन गुणों के धारी उनको बोलते हो कि उन्हें कौतूहल होता है साहब, इसलिए वो अब एक से तीन बनने का कोशिश करते हैं, या स्त्री अगर अब साथ में रखते हैं तो कौतूहल वश करते हैं साहब, उनका मन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो बोलते हैं और युद्धाधिक भी इसीलिए करते हैं। बोल रहे हैं ये सब क्रियाएं तो साधारण मनुष्यों के भी होती हैं, तो उनको साधारण ही कहो ना, उन्हें असाधारण क्यों कह रहे हो। तथा कदाचित तू कहेगा कि संसारी जीव तो माया के अधीन है, सो बिना जाने उन कार्यों को करते हैं। माया ब्रह्मादि के अधीन है, इसलिए वे जानते ही इन कार्यों को करते हैं, जानबूझ के करते हैं। माया उनके कंट्रोल में है। सो यह भी भ्रम है, क्योंकि माया के अधीन होने से तो काम क्रोध आदि ही उत्पन्न होते हैं, और क्या होता है। सो उन ब्रह्मादिक के तो काम क्रोधादि की तीव्रता पाई जाती है। काम की तीव्रता से स्त्रियों के वशीभूत हुए नृत्य गानादि करने लगे, विफल होने लगे, नाना प्रकार कुचेष्टाएं करने लगे, तथा क्रोध के वशीभूत हुए अनेक युद्धादि करने लगे। मान के वशीभूत हुए अपनी उच्चता प्रकट करने के अर्थ अनेक उपाय करने लगे। माया के वशीभूत हुए अनेक छल करने लगे। लोभ के वशीभूत हुए परिग्रह का संग्रह करने लगे। है ना, बहुत सारे अवतारों में आपने पढ़ा ना, सुना होगा कि राम के अवतार में उन्होंने बाली का वध किया, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। तो मायाचारी से किया कि उसका वरदान दिया हुआ था कि जो उसके सामने आता है आधा बल उसका उनको उसको चला जाता है बाली को, तो उसको कैसे मारे। तो वो रामचंद्र जी ने छुप करके एक वृक्ष के ओट से उनके ऊपर प्रहार किया। कृष्ण जी की माया तो बहुत सारी बताई जाती है, छलादी बताया जाता है। ऐसे अलग अलग अवतारों में ये सारे जो दुर्गुण हैं उनके धारी उनको बताया गया, लेकिन उनको जस्टिफाई किया। तो इस प्रकार वशीभूत हुए चीर हरणादि निर्लज्जों की क्रिया और दधी लूटनादि चोरों की क्रिया, ना जो गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और वो सब दही लूट लिया और उस पर भजन बना दिए कि बड़े बड़े से उन्होंने, देखो कैसे बढ़िया छल से कृष्ण जी ने कह दिया कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, और ये सब जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं इन दोस्तों ने मेरा मुंह लिपटा दिया, और अपन उसमें बहुत खुश होते हैं उनकी वो कथा सुन करके। तो बोल रहे हैं कि तुम ये उनकी इस भाव में जिन क्रियाओं को हम छलादी बोलते हैं, जिनको हम अच्छा नहीं समझते, उन्हीं को भगवान के ऊपर लागू करने से हम प्रसन्न होते हैं। तो दुर्गुण है जिसके ऊपर भी जाए। निर्लज्जों की क्रिया, दधी लूटनादि चोरों की क्रिया, तथा रुंडमाला धारणादि बावलों की क्रिया। न काली माँ के वो धारण होते हैं बहुत सारे नरमुंड वगैरह, इनको भी शिव जी को भी बताते हैं उस रूप में जब आते हैं तो। बहुरूप धारणादि भूतों की क्रिया, गायें चराना आदि नीच कुल वालों की क्रिया इत्यादि जो निंद क्रियाएं हैं उनको तो करने लगे। इससे अधिक माया के वशीभूत होने पर क्या क्रिया होती सो समझ में नहीं आता। है ना, इन्होंने बोला ना कि जो माया है उनके पास वो दूसरे जीवों को भ्रमित करने के लिए है, स्वयं थोड़ी भ्रमित होते हैं, स्वयं तो जानते हैं। तो बोले वो भ्रमित नहीं हुए तो ये सब कैसे किया, ये सब जो कार्य किया स्वयं ही तो माया रूप परिणमित हुए। जैसे कोई मेघ पटल सहित अमावस्या की रात्रि को अंधकार रहित माने। ये बोल रहे हैं जैसे किसी ने कल्पना की कि साहब वहां पर अमावस्या की काली रात थी और चारों तरफ उजाला ही उजाला था, ऐसा कोई कहेगा क्या। कोई मेघ पटल सहित, पूरे मेघ भी छाए हुए थे साहब, और घनी रात्रि थी, काली माँ युक्त रात्रि थी और बहुत प्रकाश हो रहा था। तो ये विरोधाभासी बात कौन कहेगा।
तो कोई मेघ पटल सहित अमावस्या की रात्रि को अंधकार रहित माने, उसी प्रकार बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादि के धारी ब्रह्मादिकों को माया रहित कैसे माना जाए। सीधा वो सब जो वो करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो कुशील आदि दिखा रहा है कि गोपियों के साथ ये सब कर रहे हैं, रासलीलाएं कर रहे हैं निर्लज्ज होकर के, और जो चोरी आदि कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, ये सब जो है साहब, ये तो सब जो है वो आ, उनको है नहीं, ये सारे दोष उनको नहीं है। सब करते हुए बता रहे हैं और उनमें आनंदित भी हो रहे हैं, उनका बहुमान भी कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि ये काम क्रोध आदि उनको नहीं है। फिर वह कहता है कि इनको काम क्रोध आदि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमेश्वर की लीला है। इससे कहते हैं कि ऐसे कार्य करता है, वे इच्छा से करता है या बिना इच्छा के करता है। यदि इच्छा से करता है तो स्त्री सेवन की इच्छा ही का नाम तो काम है, युद्ध करने की इच्छा ही का नाम तो क्रोध है, इत्यादि इसी प्रकार जानना। और यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे ना चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है। कि साहब मैं तो नहीं चाहता था मगर इन्होंने फोर्स कर दिया। किसने फोर्स किया? सो परवशपना कैसे संभव है? इतने बड़े सर्व शक्तिमान को परवशपना कैसे होगा? तथा तू लीला बतलाता, लीला बतलाता है, सो परमेश्वर अवतार धारण करके इन कार्यों की लीला करता है, तो अन्य जीवों को इन कार्यों से छुड़ाकर मुक्त करने का उपदेश किस लिए देते हैं? जब तुम वो लीलाएं ही कर रहे हो, उसी कार्यों की लीला कर रहे हो और उन्हीं कार्यों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। क्षमा संतोष शील संयम आदि का उपदेश तो सर्वथा झूठा ही हुआ, जिसमें आप अपनी निपुणता दिखा रहे हो और उन्हीं कार्यों को दूसरों को ना करने का संदेश दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, तो किसको सही माने? फिर वो कहता है कि परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन है नहीं, लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ, वह भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह, उसके अर्थ अवतार धारण करता है। तो इससे पूछते हैं कि प्रयोजन बिना तो चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेश्वर किस लिए करेगा? ये बोला ना, परमेश्वर को तो कोई प्रयोजन नहीं। तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ करता। सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टा से अपने पुत्रों को सिखाए और वे उस चेष्टा रूप प्रवर्तें, अब उनको मारे। पहले तो सिखाए तुम ऐसी ऐसी कुचेष्टाएं करो, ये मेरा आदेश है, और जब वो करने लगे तो कहेंगे हे गलत काम कर रहे हो और मैं तुमको मारता हूँ। जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टा से अपने पुत्रों को सिखाए और वे जब उस चेष्टा रूप प्रवर्तें तब उनको मारे, ऐसे पिता को भला कैसे कहेंगे? उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम क्रोध रूप चेष्टा से अपने उत्पन्न किए लोगों को प्रवृत्ति कराए और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें, तब उन्हें नरक आदि में डाल दें। क्योंकि ईश्वर ने तो उनको, यानी कि ईश्वर की माया है ना, उन्हीं से उनके अंदर में क्रोध आदि जो विकार हैं वो उत्पन्न किए करवाए, और जब वो क्रोध आदि से युक्त हो गए तो उनको मारने पे आ गए। तो बोल रहे ये कैसे हो सकता, कि खुद ही ने वो उनको चेष्टाएं उनको सिखाई, वैसे विकारी भाव उनमें डाले और खुद ही फिर उनको मारने के लिए उद्यत हुए। इन्हीं भावों का फल शास्त्र में नरक आदि लिखा है, सो ऐसे प्रभु को भला कैसे जाने, जिसने ऐसे कुत्सित भाव उनके अंदर डाल दिए और उनसे वो करवाया जो वो चाहते थे, तो ईश्वर चाहता था, और जब वो वैसे करने लगे तो उनको सजाएं दे दी। तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह करना, सो भक्तों को दुखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से ही तो हुए या बिना इच्छा के हुए? यदि इच्छा से हुए तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी से कहकर मरवाए और फिर उस मारने वाले को आप मारे,
तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे। ये लोक में तो बहुत होता है कि एक से मर्डर करवा दिया, फिर उसका मर्डर दूसरे से करवा दिया, फिर उसने तीसरे का आपने कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि भक्तों को जो दुष्ट हैं उनसे रक्षा करना, तो उनको दुष्ट बनाया है किसने? दुष्टों की उत्पत्ति किसने की? उनसे आपने भक्तों को मरवाया, और फिर उन दुष्टों को जिनकी रचना आपने की, फिर उनको मार दिया। भक्तों को दुखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा से हुए? यदि इच्छा से हुए तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी से कहकर मरवाए और फिर उस मारने वाले को आप मारे, तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे। उसी प्रकार जो अपने भक्त को आप ही इच्छा से दुष्टों द्वारा पीड़ित कराए और फिर उन दुष्टों को आप अवतार धारण करके मारे, तो ऐसे ईश्वर को भला कैसे माना जाए। है, राक्षसों की उत्पत्ति किसने की? अपने आप तो हुए नहीं, तो उसी ईश्वर ने करी। फिर उनको बोलते हैं, "साहब, वो देवों को वो सता रहे थे इसलिए उनको हमने पनिशमेंट दिया।" तो जिनकी उत्पत्ति मैंने ही की, किस लिए की? और फिर उन्होंने देवों को सताया तो मैंने उनको मार दिया। यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा ही दुष्ट पैदा हो गए, तो या तो परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा ना होने दे। तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारण किया, सो क्या बिना अवतार धारण किए शक्ति थी या नहीं? यदि थी तो अवतार क्यों धारण किया, और नहीं थी तो बाद में सामर्थ्य होने का कारण क्या हुआ? वो सामर्थ्य कहाँ से आया? तब वो कहता है, ऐसा किए बिना परमेश्वर की महिमा प्रकट कैसे होगी। उससे पूछते हैं, अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरों का पालन करे, प्रतिपक्षियों का निग्रह करे, इसी का नाम तो राग द्वेष है। वह राग द्वेष तो संसारी जीवों का लक्षण है। यदि परमेश्वर के भी राग द्वेष पाए जाते हैं, तो अन्य जीवों को राग द्वेष छोड़कर समता भाव करने का उपदेश किस लिए दें। ठीक है ना। तथा राग द्वेष के अनुसार कार्य करने का विचार किया, सो कार्य थोड़े या बहुत काल लगे बिना होता नहीं, तो उतने काल आकुलता भी परमेश्वर को होती होगी। है, देखो पहले तो एक बार आपने सुना होगा कि जैसे गीता में उपदेश दिया, तो उन्होंने बोला तू मेरी शरण में आ जा, या फला मेरी शरण में आ गया इसलिए मैंने उसका जीवन सुधार दिया। तो ऐसा तो बड़बोलापन जो है कोई परमात्मा करता नहीं, मेरी शरण में आ जा मैं तुझे सुखी कर दूंगा, दुखी कर दूंगा। और दूसरी तरफ कर्मों का वो भी बताते हैं, कर्म सिद्धांत अलग चलता है कि सब जीवों को अपने कर्म का फल मिल रहा है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भगवान ये कह रहे हैं कि तूने जो भी किया ठीक है, मेरी शरण में आ जा तो तुझे सब तरह से माफ कर दूंगा। और जो इस तरह की ये दम रूप वचन कहता है कि मेरी शरण में आ जा, उसको कितना मान कषाय हुआ, और अनुचरों को अपना अच्छा मानता है और बाकी के दुष्टों को बुरा मानता है, तो जो राग द्वेष के जो परिणाम हुए वो ईश्वर को हुए। फिर उनके विनाश का वो जो है उपाय करता है कि अभी ठहर जाओ, मैं एक अवतार लूंगा तब तुमको सब ठिकाने लगाता हूँ। तो बोले कि जिस समय उन्होंने इच्छाएं की, उस इच्छा से और उसको इम्प्लीमेंट करने तक का जो समय लगा, उतने काल में तो बहुत दुखी रहा होगा ना कि कब इसको इम्प्लीमेंट करूं। राग द्वेष के अनुसार कार्य करने का विचार किया, सो कार्य थोड़े या बहुत काल लगे बिना तो होता नहीं, तो उतने काल आकुलता भी परमेश्वर को होती होगी। तथा जैसे जिस कार्य को छोटा आदमी ही कर सकता हो, उस कार्य को राजा स्वयं आकर करे, तो राजा की महिमा नहीं होती, निंदा ही होती है। भगवान खुद आए हैं साहब दंड देने के। अरे तुम्हारे पास सृष्टि में इतने सारे चेले हैं, अनुचर हैं, उनको आज्ञाएं दो ना। इंद्र आदि हैं और देव हैं और सब, उनको दो। खुद आते हैं अवतार लेकर के और फिर खुद दंड देते हैं, और बोलते हैं कि वो उनके तीर कमान से मरा इसलिए उसको अच्छी गति प्राप्त हुई।
रावण को इसी बात का संतोष था कि मैं प्रभु जी के हाथों से मर रहा हूँ। ये सब बातें आपने सुनी होंगी। उसी प्रकार जिस कार्य को राजा व अभ्यंतर देवादिक कर सकें, उस कार्य को परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है, ऐसा माने तो कुछ परमेश्वर की महिमा नहीं होती, निंदा ही होती है ना। हमारे यहाँ कोई हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, वो आकर के एक जो साधारण पुलिस वाले का काम करे, जैसा वो फलाने चोरी की तो प्रधानमंत्री आकर के उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और उसको ले गए पुलिस स्टेशन। जब लोक में ही ऐसा नहीं होता तो वो तो सर्वशक्तिमान है। वो अपने अनुचरों को लाना, तरह तरह के जो अवतार धारण करना, फिर वो उतनी कहानी घटनाओं को अंजाम देना और फिर उनको वो सजाएं देना। हाँ, बोले राम का अवतार लेकर के उन्होंने बहुत सारे जो ऋषि थे जो यज्ञ में जो व्यवधान डालते थे, उनको मारने के लिए उन्होंने राम का अवतार धारण किया। है ना, आपने सुना होगा। तथा महिमा तो कोई और हो उसे दिखलाते हैं। तू तो अद्वैत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है? महिमा दिखाना किसको है? तुम तो स्वयं ही सब कुछ हो और कोई है ही नहीं दूसरा। अद्वैत ब्रह्म का अर्थ क्या है कि तुम्हारे समान या तुम में सम्मिलित कोई और है ही नहीं, तुम ही सर्वशक्तिमान हो। तो तुम्हें अभी क्या पड़ी है अपनी महिमा दिखाने की? किसको दिखाना? और महिमा दिखलाने का फल तो स्तुति कराना है। सो किससे स्तुति कराना चाहता है? तथा तू कहता है सर्व जीव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रवर्तते हैं और स्वयं को स्तुति कराने की इच्छा है, तो सबको अपनी स्तुति रूप प्रवर्तित करो, किस लिए अन्य कार्य करना पड़े। हैं, बोल रहे हैं जब तुम्हारे पास सारी शक्ति है तो जिनसे तुम अपनी स्तुति कराना चाहते हो उनमें वो भाव उत्पन्न कर दो। तुम्हारे अंदर कोई इच्छा क्यों हो कि ये मेरी स्तुति करे, सीधा उनके अंदर भाव भर दो, वो तुम्हारी स्तुति जय जयकार होती रहेगी। इसलिए महिमा के अर्थ भी कार्य करना बनता नहीं, उनको प्रवर्तित कर दो स्तुति रूप। फिर वो कहता है परमेश्वर इन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता है, उसका निर्धार नहीं होता। उससे कहते हैं तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और बांझ भी है, तो तेरा कहा कैसे माने। है, दोनों बातें कैसे हो सकती है कि भगवान को अकर्ता भी बोल रहे हो और सब कुछ उसका किया हुआ है ये भी कह रहे हो। तो जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे माने? और तू कहता है निर्धार नहीं होता, सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा। तो आकाश के फूल गधे के सींग भी मानो, परंतु ऐसा असंभव कहना युक्त नहीं है। वो कहने सा वैसा जो कहा नहीं जा सकता, कहने में नहीं आता, और बाकी ऐसा ही है, वो है तो अकर्ता लेकिन सारे कार्य करता है। तो बोल रहे हैं कि जो असंभव चीज है, कि जैसे माता भी कहो और बांझ भी कहो, जो जैसे ये संभव नहीं वैसे ही, जैसे अपन कहते हैं कि आकाश में फूल खिल गए या गधे के सींग उग गए, जैसे ये असंभव चीज है, उसी तरह कभी उसको जिसे कर्ता माना उसी को अकर्ता कहना ये संभव नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश का होना कहते हैं, सो मिथ्या जानना। फिर वे कहते हैं ब्रह्मा तो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं। सो ऐसा कहना भी संभव नहीं, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा। ये तीनों अलग अलग है ना, तो उनमें से एक तो उसको सृष्टि को जिसने उत्पन्न किया वो चाहेगा कि वो बना रहे, विष्णु भगवान उसकी रक्षा करेंगे। और जो महेश है वो कहेंगे मैं तो इसको इसी समय इसका तहस नहस करने वाला हूँ। तो आपस में फिर कैसे समन्वय बैठेगा? और यदि तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वर का ही स्वरूप है, विरोध किस लिए होगा? तो आप ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे, ऐसे कार्य में कौन सा फल है? यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो उत्पन्न ही किस लिए की, और इष्ट है तो नष्ट किस लिए की?
और पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी। अगर ऐसा है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ? यानी सृष्टि में बदलाव आया कि ईश्वर की स्वभाव में, इच्छाओं में परिवर्तन हुआ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव नहीं ठहरा। ऐसा बड़े चंचल हैं हमारे परमेश्वर, कभी कुछ चाहते हैं कभी कुछ चाहते हैं। सो एक स्वभाव ना रहने का कारण क्या है, यह बतला। बिना कारण स्वभाव का पलटना किस लिए होगा? हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, स्थिरता प्रभु में, स्थिरता निज में प्रभु चाहूं, जो मन का कालुष धोती। हम तो स्थिरता चाहते हैं, और जहाँ ईश्वर ही अस्थिर है, तो बिना कारण स्वभाव का पलटना किस लिए होगा? और यदि द्वितीय पक्ष का ग्रहण करेगा कि सृष्टि जो है अपने आप पलटती है, ऐसा द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा, तो सृष्टि तो परमेश्वर के अधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि अपने को अनिष्ट लगने लगे? ऐसा मन भर गया भगवान का कि जो सृष्टि जैसी है, अब वो मजा नहीं आया, तो उन्होंने उसको प्रलय कर दी। तो बोले भगवान को पहले से फोरकास्ट नहीं थी कि ये जो मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ ये खराब हो जाएगी, आगे बदल जाएगी, इसलिए ऐसी रचना ही ना करूं। तो ऐसे ही अदल बदल करते रहते हैं। तब हम पूछते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, सो कैसे उत्पन्न करते हैं? एक प्रकार तो यह है कि जैसे मंदिर बनाने वाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकत्रित करके आकार आदि बनाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टि की रचना करता है। तो वह सामग्री जहां से लाकर एकत्रित की, वह ठिकाना तो बतलाओ। और एक ब्रह्मा ने ही इतनी रचना बनाई, सो पहले बाद में बनाई होगी, या अपने शरीर के हस्तादि बहुत किए होंगे। इतनी सारे आइटम बनाए ना, तो कैसे बनाए? अपने बहुत सारे हाथ बनाए होंगे, पूरे पहले सामग्रियां बनाई होंगी, पहले से बना के रखी या बाद में बनाई। वह कैसे है सो बतला, जो बतलाएगा उसी में विचार करने से विरुद्ध भाषित होगा। यानी कुछ भी तर्क दोगे, उसमें ये सब विपरीतताएं खोज में आ ही जाएंगी। तथा एक प्रकार यह है, जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो आज्ञा किन को दी है? बोले ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी सृष्टि का निर्माण करो, तो किसको दी आज्ञा? और जिन्हें आज्ञा दी वे सामग्री कहाँ से लाकर कैसे रचना करते हैं, सो तो बतलाओ। उनको सामग्री किसने दी? तथा एक प्रकार यह है, जिस प्रकार रिद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयमेव बनता है, उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करके करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है। तब ब्रह्मा तो इच्छा ही का करता हुआ, लोक तो स्वयं भी उत्पन्न हुआ। तथा इच्छा तो परम परम ब्रह्म ने की थी। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या हुआ, जिसने ब्रह्म को सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कहा? है ना, एक परम ब्रह्म थे, इच्छा तो परम ब्रह्म ने की थी, और ब्रह्म जो है कौन से हुए, जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कहा। तो वो कोई अलग अलग व्यक्ति की कल्पना हो गई कि एक परम ब्रह्म ने इच्छा की और ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया। तथा तू कहेगा परम ब्रह्म ने भी इच्छा की, ब्रह्मा ने भी इच्छा की, तब लोक उत्पन्न हुआ। तो मालूम होता है कि केवल परम ब्रह्म की इच्छा कार्यकारी नहीं है, वहां शक्तिहीन पना आया। अरे कहीं से भी आप निकालोगे, उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य आ जाएगा। तब तू कहता है, हाँ, तथा हम पूछते हैं कि यदि लोक केवल बनाने से बनता है, तब बनाने वाला तो सुख के अर्थ ही बनाएगा, तो इष्ट ही रचना करेगा। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, अनिष्ट बहुत देखे जाते हैं।
जीवों में जे देवादिक बनाए, सो तो रमण करने के अर्थ व भक्ति कराने के अर्थ इष्ट बना। और लट कीड़ी कुत्ता सुअर सिंह आदि बनाए, सो किस अर्थ बनाए। वे तो रमणीक नहीं है, भक्ति भी नहीं करते, सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं। तथा दरिद्री दुखी नारकियों को देखकर अपने जुगुप्सा ग्लानि आदि दुख उत्पन्न हो, ऐसे अनिष्ट किस लिए बनाए। वहां वह कहता है कि जीव अपने पाप से, देखो अभी पाप का बात आ गई, वहां वो कहता है कि जीव अपने पाप से लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतते हैं। उससे पूछते हैं कि बाद में तो पाप ही के फल से यह पर्याय हुई कहूँ, परंतु पहले लोक रचना कहते ही उनको बनाया तो किस अर्थ बनाया। है ना, बाद में पाप से पर्याय हो गई, लेकिन आपने शुरू में तो बनाया। तथा बाद में जीव पाप रूप परिणमित हुए, सो कैसे परिणमित हो गए। यदि आप ही परिणमित हुए कहोगे तो मालूम होता है कि ब्रह्मा ने पहले तो उत्पन्न किए, फिर वे इसके अधीन नहीं रहे, इस कारण ब्रह्मा को बहुत दुख हुआ। तथा यदि कहोगे ब्रह्मा के परिणमित करने से परिणमित होते हैं, तो उन्हें पाप रूप किस लिए परिणमित किया। जीव तो आपने उत्पन्न किए थे, उनका बुरा किस अर्थ किया, इसलिए ऐसा भी नहीं बनता। देखो अभी इसी टॉपिक को अपन थोड़ा सा और कल पढ़ेंगे। ये लॉजिक, हमारा जो लॉजिकल पावर है ना, उसको बढ़ाने के अर्थ भी जो है पंडित जी ने ऐसा विश्लेषण किया है। हम अपने लोक में जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों में ऐसा विवेक जागृत करें कि लॉजिकली हम उस बात को जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ज्यादातर जगह पे हम कहते हैं "साहब, मेरा मन ऐसा कर रहा है", कोई लॉजिक नहीं होता। यही यही चीजें हम अपनी भक्ति में और बहुत सारी जो अनर्गल प्रवृत्तियां जो हमारे धर्म में भी घुस आई हैं, उनमें कोई लॉजिक लगाते नहीं। तो ये जो यहाँ पर जिस तरह से लॉजिक लगाए हैं, उनको लगा करके अपने कुरीतियों के ऊपर भी सोचना, इससे अवश्य ही लाभ होगा। और हम उन कुरीतियों को वास्तव में कुरीति समझ करके उनसे दूर होने लगे। इसलिए इसको, इन लॉजिक्स को बहुत अच्छे से समझना कि हमारे जीवन में व्यवहार में इन सब न्याय का, जैसे न्याय बोलते हैं लॉजिक बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। एनालाइज करना शुरू करना कि मैं जो वर्तमान में जो क्रियाएं करता हूँ, व्यवहार की क्रियाएं करता हूँ, धार्मिक क्रियाएं करता हूँ, और जो भी क्रियाएं करता हूँ, उनका लॉजिक सही है या गलत, इस बात की मीमांसा हमें करना। बोलिए शिवजन जी। ये देखिए, इतना सूक्ष्म विवेचन किया है हर चीज को, हर चीज का सूक्ष्म विवेचन इतना अच्छा किया है। तो डेफिनेटली हमारी जो सोचने की जो प्रणाली है, सोचने की जो एक मतलब एक दिशा है, उस पर वही बदल दी। उस पर बहुत असर पड़ेगा साहब इस यस। विवेचन। मेरा अपना जो मैंने सुन रहा था कंसंट्रेट होके, तो वो कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। हर चीज को अपने अपने द्वारा ही उसका क्वेश्चन बना के और उसका आंसर लाके ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं कि एक आदमी जैसे रूम के अंदर खड़ा हुआ है, दरवाजा ढूंढ रहा है, बोलते हैं कि चल भाग, तो हर कोने में जाता है, उसको दरवाजा दिख ही नहीं रहा है, निरुत्तर कर देते हैं, बिल्कुल सही। निरुत्तर कर देते हैं। बोलो ललित जी, बताइए आपका भी कुछ ऐसा मत है। और हाँ, सब काफी सही विवरण है। एक्चुअली ये सब जो शंकाएं हम लोग भी जब विचार करें तो आती ही मन में। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रूव किया है कि ये सब मिथ्या, जो जिस तरह से मिथ्या दर्शन जैसा है। बिल्कुल, जो प्रूव करने की जो कला है, वास्तव में ये हमारे जाने अनजाने में हमारे अंदर भी आ जाएगी। ये लॉजिक्स के, कैसे लॉजिक के द्वारा प्रूव किया जाता है। क्या विवेचन साहब हैं, बाबू जी बोले। ये ये जो बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, और ये आवश्यक है, बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए, जो बच्चे, जो लड़के जो आजकल के उसमें वो मानते ही नहीं है
ये अगर ये पंडित टोडरमल जी का अगर ये व्याख्यान पढ़ेंगे तर्क सहित, लॉजिक सहित, तो वो भी मान लेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी था इसका। सीवी जैन साहब ने बहुत अच्छा किया, इसको पढ़वा दिया दोबारा, लेकिन मैं बताऊं बहुत जरूरी था, कि जानना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है लॉजिक क्या है। हम लोग केवल कहने मात्र से नहीं कहते कि सृष्टि अनादिकाल से है। वो कहते सृष्टि बनाइए, बनाइए तो क्यों बनाइए, किसने बनाइए, कैसे, ये सब लॉजिक जो दे रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए भाई। ये बात हम सब लोगों को जानना चाहिए, और हमें नहीं। मैं अपनी अपनी मैं कह समाज में उन व्यक्तियों उन बच्चों को जो 40-50 साल के हो गए, जो रात दिन पूजा पाठ में लगे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सृष्टि कैसे बनी, क्या बना, क्या अनादिकाल है, क्या कौन करता है, कौन करता है। ये सब ये जो छोटी छोटी बातें, इनका समझना आवश्यक है समाज में। इसका भ्रमणा दूर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बाबूजी आपने जो बात कही बहुत सही है, मगर एक चीज है अपने को मानना पड़ेगी, जो हमारी पीढ़ी है, हम कुछ हद तक कुछ मान्यताओं को ये मान के चल देते हैं, ऐसा हमने आगम में कहा है इसलिए हम इसको मानते हैं। मगर आज की जो पीढ़ी है, और आज के सेकंड जनरेशन की जो पीढ़ी है, जो 30-40 साल की उम्र में है, दूसरी जो पीढ़ी है जो आज 10-11 साल या 8-9 साल के बच्चे हैं, मैं बात करना चाहूंगा 8-9 साल के बच्चे कोई भी चीज को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते। हर 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 चीज के सामने वो प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्यों है, इसका कारण बताओ। तो उस पीढ़ी को अगर इस चीज का ज्ञान कराया जाए तो उनकी लॉजिक क्या कहते हैं बिल्कुल सही हो जाएगी, वो इस चीजों को नहीं मान्य करेंगे। आपने सही कहा, हम लोग तो क्या कहते हैं, ये मान के चल लेते हैं कि चलो भाई ये आगम में कहा है इसलिए हम मानते हैं, आगम में इनको कुगुरु बनाया है, बताया है, इसलिए हम कुगुरु नहीं मानते हैं। आगम का नाम लेके उसको श्रद्धान करके आगे बढ़ लेते हैं। पर पंडित जी ने सही कहा है कि आप अपने आप इसका प्रयोगशाला में अपने टेस्ट करो, विवेचन करो, और अपने आप ही ये मालूम करो कि ये आगम में सही कहा है कि गलत कहा है। वो सही बात भाई साहब, आजकल जो है कुछ वीडियो, कुछ व्हाट्सएप पर कुछ न्यूज आ रही है कि वैसे ऐसे वीडियो दिए जा रहे हैं कि जैसे मुसलमान जो है, मोहम्मदन जो है, वो पूरी तरह से अपने कुरान वगैरह के जानते हैं। हिंदू या जैन या जो भी है, अन्य अन्य मत वाले, उन्हें अपना ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो वो अपने लॉजिक से, उनको तो मालूम है हमारा लॉजिक क्या है। हम लॉजिक भी नहीं जानते, और क्योंकि हिंदुओं और इनके अन्य धर्मावलंबियों के अधिकता के बीच में रह रहे हैं, इसलिए उनके संस्कार से, और हमारे पूरे संस्कार भी पीछे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए इनको क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी पाठशाला में या और किसी माध्यम से अपने अपने इन सहदारी भाइयों को आंखें खोलें। एकदम सही बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। क्या विपुल जी हैं उधर, यंग लोगों में से बताएं विपुल जी, इसको पढ़ना कार्यकारी है या नहीं है? विपुल जी हैं? नहीं है शायद, चले गए। हाँ, आरपी जैन साहब विपुल जी हैं। है क्या? हाँ, ये बेखाद रख के चले गए, वो लिखा हुआ है। हाँ, नाम तो आ रहा है। रुमाल रख के चले गए क्या? चलो आरपी जैन साहब जी, अपना थोड़ा सा मत बताएं। अनम्यूट करिए आप। हाँ, तो हमारी कुरीतियों का जो खंडन किया है बड़े तर्क रूप से किया है, और बड़े सर्वमान्य तरीके से किया है। सो हेड्स ऑफ। उस समय जो लिखा है, ठीक है, उनको किसी को अच्छा नहीं लगा होगा ये, और शायद यही वजह रही होगी उनके जो उनको जो सजा दी गई थी उस समय। राइट राइट। सो इस तरह के ही कारण रहे होंगे, क्योंकि पूरा खंडन किया है उस चीज का। चलिए कोई बात नहीं साहब, जो है अभी अपन और पढ़ेंगे इसको अच्छे से, और दूसरे मतों में क्या दिया है उसकी भी मीमांसा होगी, तर्कों के आधार पर होगी। और बड़ा रोचक तरीके से उन्होंने जो लॉजिक प्रस्तुत किए हैं, उससे हमारी भी लॉजिकल पावर भी बढ़ेगी। और बहुत सारे हमको यही बोले जाते हैं कि सर्वज्ञ का श्रद्धान करो साहब, जैसा लिखा है वैसा बोलो, लेकिन
श्रद्धान हमारे यहाँ बोला गया है कि लॉजिक के बल पर करना। वो लॉजिक उन्होंने पंडित जी ने बहुत सशक्त रूप से यहाँ दिए हैं। तो अपन अब पूरा पढ़ेंगे इसको और पूरा उससे लाभ लेंगे। ठीक है ना। इसके अंत में थोड़ा सा ये आरपी जन साहब और सीवी जन साहब रुक जाएंगे। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्थिति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।